हे गजानन, गणनायक, गौरीपुत्र, गणेश, ज्ञानमय, विज्ञानमय, तुम सृष्टि में अशेष। मोदक प्रिय मृद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपत्ये नमः। नमस्कार भक्तजन, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं और खुश होंगे। अब मैं आप सभी को भगवान भैरव जी की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। चलिए, भैरव जी का परिचय। भगवान भैरव, जिन्हें भगवान शिव का उग्र रूप माना जाता है, हिंदू धर्म के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय देवता है। भैरव का नाम सुनते ही उनके उग्र रूप, शक्तिशाली उपस्थिति और उनके द्वारा दिखाए गए संहारक रूप की छवि उत्पन्न होती है। उन्हें विशेष रूप से तांत्रिक उपासना, शैव संप्रदाय और मंदिरों में पूजा जाता है। भगवान भैरव का रूप अत्यधिक भयंकर और अत्यंत भयावह होता है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए क्रूरता के बजाय सुरक्षा, शांति और मोक्ष के प्रतीक हैं। भैरव जी का नाम और अर्थ। भैरव शब्द संस्कृत के भय और रव शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है भय को नष्ट करने वाला। इस प्रकार भगवान भैरव को भय से मुक्ति देने वाला देवता माना जाता है। वे एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों को शत्रुओं, रोगों, मानसिक तनाव और डर से उबारते हैं। भैरव का स्वरूप उनके उग्र रूप, दांतों, त्रिशूल, खप्पर और बिल्लों पर सवार होने के कारण बहुत ही भयावह प्रतीत होता है। भगवान भैरव का इतिहास। भगवान भैरव की उत्पत्ति और उनके महत्व से संबंधित कई कथाएं पुराणों और शास्त्रों में वर्णित हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा ब्रह्मा और शिव के बीच के विवाद से जुड़ी हुई है। इसे महाभारत, शिव महापुराण और विविध अन्य पुराणों में विस्तार से बताया गया है। आइए जानें भगवान भैरव के इतिहास से संबंधित प्रमुख कथाएं और उनकी महिमा। भगवान भैरव का जन्म। भगवान भैरव का जन्म एक समय हुआ था जब भगवान शिव और ब्रह्मा के बीच एक विवाद हुआ। यह विवाद उस समय उत्पन्न हुआ जब ब्रह्मा ने अपने आप को सृष्टि का सर्वोच्च निर्माता और अधिक शक्तिशाली देवता माना। ब्रह्मा ने भगवान शिव का अपमान किया और यह कहा कि शिव महादेव उनके तुल्य नहीं है। शिव ने यह अपमान सहन नहीं किया और उन्होंने अपने क्रोध से भैरव का अवतार लिया। भगवान भैरव की उत्पत्ति से संबंधित कथा अत्यंत रोचक और गूढ़ है। पुराणों में बताया गया है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद में भगवान ब्रह्मा ने अपनी शक्ति और सृजन क्षमता के कारण स्वयं को श्रेष्ठ घोषित किया। भगवान शिव को यह अहंकार सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने क्रोध से भैरव को उत्पन्न किया। भैरव भगवान शिव के ही एक रूप है जो उनके क्रोध का प्रतीक माने जाते हैं। भैरव ने उत्पन्न होते ही भगवान ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया, जो उनके अहंकार का प्रतीक था। इसके बाद भगवान शिव ने भैरव को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए काशी जाने का आदेश दिया। काशी में भगवान भैरव ने तपस्या की और वहां के कोतवाल बने, जहां आज भी उनकी पूजा की जाती है। भैरव जी का कालपुराण संबंध। भगवान भैरव को काल भैरव भी कहा जाता है और वे समय और मृत्यु के स्वामी माने जाते हैं। भैरव का काल के रूप में अवतार उनकी शक्ति को दर्शाता है, जिसके द्वारा वे जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करते हैं। भगवान भैरव का ये रूप भयावह होते हुए भी जीवन के चक्र को संतुलित करता है और जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। कहा जाता है कि भैरव की पूजा करने से व्यक्ति को समय की सही समझ मिलती है और वो अपनी कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। काल भैरव की पूजा करने से जीवन में आने वाली कई प्रकार की समस्याएं, जैसे शत्रु, भय और मनोबल में कमी दूर होती है। भगवान भैरव जी के रूप। भगवान भैरव के अनेक रूप हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। काल भैरव। काल के रूप में भगवान भैरव का रूप अत्यधिक उग्र और संहारक होता है। वे समय के देवता माने जाते हैं और समय के साथ साथ जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करते हैं। अष्ट भैरव। अष्ट भैरव भगवान भैरव के 8 रूप हैं, जो 8 दिशाओं के रक्षक होते हैं। ये रूप विशेष रूप से तंत्र साधना और शैव धर्म में महत्वपूर्ण होते हैं। हर दिशा का एक भैरव होता है जो उस दिशा की सुरक्षा करता है। रुद्र भैरव। रुद्र भैरव भगवान शिव के रुद्र रूप से जुड़े हुए हैं। रुद्र का अर्थ होता है क्रोध और यह रूप भगवान शिव के उग्र रूप का प्रतीक है। रुद्र भैरव की पूजा विशेष रूप से तंत्र साधकों द्वारा की जाती है। भीषण भैरव। ये रूप भगवान भैरव का अत्यंत भयंकर रूप होता है। भीषण भैरव की पूजा से व्यक्ति को भयंकर संकटों और शत्रुओं से रक्षा मिलती है। चंद्र भैरव। ये रूप चंद्रमा से संबंधित होता है। चंद्र भैरव की पूजा से मानसिक शांति और मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है। भैरव का महत्व। भगवान भैरव का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक है, खासकर शैव संप्रदाय और तांत्रिक साधना में। भैरव की पूजा से जीवन में अनेक लाभ होते हैं, जैसे मानसिक शांति, शत्रुओं से मुक्ति, रोगों का नाश और आर्थिक समृद्धि। साथ ही भगवान भैरव की उपासना से व्यक्ति को आत्मिक उन्नति और मुक्ति प्राप्त होती है। शत्रुओं से सुरक्षा।
भगवान भैरव की पूजा शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करती है। भगवान भैरव के आशीर्वाद से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, ताकि वो किसी भी प्रकार के शत्रुओं या कठिनाइयों का सामना कर सके। रोगों से मुक्ति। भगवान भैरव की उपासना करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। विशेष रूप से यदि किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव या रोग से संबंधित समस्याएं हैं, तो भैरव की पूजा से उसे राहत मिलती है। आर्थिक समृद्धि। भैरव का पूजा विधि को आर्थिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कई भक्तों का विश्वास है कि भगवान भैरव की उपासना से उनके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती और वे संपन्न होते हैं। मुक्ति का मार्ग। भगवान भैरव की पूजा से व्यक्ति को आत्मज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान भैरव के आशीर्वाद से व्यक्ति अपने सभी बंधनों से मुक्त होकर आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंचता है। भैरव व्रत की महत्ता और प्रभावशीलता के बारे में विस्तार से वर्णन करने से पहले हमें भगवान भैरव की विशेषताओं, उनकी उपासना विधि और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं पर गहन दृष्टि डालनी चाहिए। भैरव व्रत हिंदू धर्म में विशेष रूप से तांत्रिक उपासना पद्धति और शैव मत के अनुयायियों के बीच महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है जो जीवन में शत्रुओं, रोगों, मानसिक तनाव और भय से मुक्ति पाना चाहते हैं। भगवान भैरव का पूजन करने से भक्त को मन की शांति और जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान भैरव को हिंदू धर्म में भगवान शिव का अत्यंत उग्र और भयावह रूप माना जाता है। उनके नाम में भैरव शब्द का अर्थ ही है भयानक, भय उत्पन्न करने वाला। भगवान भैरव काल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें समय और मृत्यु का स्वामी कहा जाता है। उनके हाथों में डंडा, त्रिशूल, खप्पर और खड्ग जैसे आयुध होते हैं, जो उनके उग्र रूप और शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति का प्रतीक है। भगवान भैरव की पूजा मुख्य रूप से काशी, वाराणसी में की जाती है, जहां उन्हें काल भैरव के नाम से जाना जाता है। काशी का कोतवाल कहे जाने वाले भगवान भैरव की कृपा से भक्त को जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और वे सुरक्षित रहते हैं। भगवान भैरव का ये रूप न केवल संहारक है, बल्कि वे धर्म, न्याय और सत्य के भी संरक्षक माने जाते हैं। उनकी पूजा से व्यक्ति को न्याय प्राप्ति में सहायता मिलती है और शत्रुओं का नाश होता है। भैरव के विभिन्न रूप। भगवान भैरव के अनेक रूप हैं, जो उनकी विभिन्न शक्तियों और गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके दो मुख्य रूप हैं, काल भैरव और अष्ट भैरव। काल भैरव को काल यानी समय का स्वामी माना जाता है, जबकि अष्ट भैरव 8 दिशाओं के रक्षक माने जाते हैं। काल भैरव को समय और मृत्यु का स्वामी माना जाता है। वे व्यक्ति के जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करते हैं। काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति को समय से संबंधित बाधाओं और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। यह मान्यता है कि काल भैरव की कृपा से व्यक्ति को अपनी मृत्यु का भय नहीं सताता और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। काल भैरव की पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है जो अपने जीवन में स्थायित्व, समय का प्रबंधन और मानसिक संतुलन की आवश्यकता महसूस करते हैं। अष्ट भैरव भगवान भैरव के 8 रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये रूप दिशाओं के रक्षक माने जाते हैं और प्रत्येक दिशा के लिए एक भैरव की पूजा की जाती है। अष्ट भैरव की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सुरक्षा और सफलता प्राप्त होती है। इन 8 भैरवों की पूजा तंत्र साधना में विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। अष्ट भैरव के नाम और उनके दिशाओं में प्रतिनिधित्व इस प्रकार है। 1. असन भैरव, उत्तर दिशा के रक्षक। 2. रुद्र भैरव, पूर्व दिशा के रक्षक। 3. चंड भैरव, आग्नेय दिशा के रक्षक। 4. क्रोध भैरव, दक्षिण दिशा के रक्षक। 5. उन्मत्त भैरव, नैऋत्य दिशा के रक्षक। 6. कपाल भैरव, पश्चिम दिशा के रक्षक। 7. भीषण भैरव, वायव्य दिशा के रक्षक। 8. संहार भैरव, उत्तर पश्चिम दिशा के रक्षक। इन 8 भैरवों की पूजा से व्यक्ति को जीवन के सभी दिशाओं से सुरक्षा प्राप्त होती है और उसे सभी प्रकार की बाधाओं और संकटों से मुक्ति मिलती है। भैरव जी और ब्रह्मा के संबंध। भगवान भैरव और ब्रह्मा के संबंध हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों के बीच एक ऐतिहासिक विवाद और इसके परिणामस्वरूप भगवान भैरव का अवतार हुआ, जिसे हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में विस्तार से वर्णित किया गया है। भगवान भैरव को भगवान शिव का उग्र रूप माना जाता है, जबकि ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता और प्रमुख देवता हैं। इन दोनों के बीच के संबंधों की कथा और उनके प्रभाव को समझने के लिए हमें दोनों के अस्तित्व, भूमिका और उनके बीच के धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को समझना जरूरी है। ब्रह्मा का स्वभाव और भैरव का उत्पत्ति। हिंदू धर्म में ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता माना जाता है, जबकि भगवान शिव को संहारक और पुनर्निर्माण करने वाला देवता माना जाता है। ब्रह्मा को सृष्टि के प्रारंभ का कर्ता माना जाता है,
जबकि शिव के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वे सृष्टि के अंत के बाद नष्ट करने के बाद फिर से उसे पुनर्निर्मित करते हैं। ब्रह्मा की स्थिति सृष्टि के निर्माण से संबंधित है और भगवान शिव की स्थिति उसका संहार करने और फिर से उस सृष्टि को जन्म देने की होती है। ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा को अपनी शक्ति और कार्यों में कोई चुनौती नहीं चाहिए थी। इस कारण उन्होंने अपने अहंकार के कारण भगवान शिव का अपमान किया और खुद को सृष्टि का सर्वोत्तम और सर्वोच्च देवता मान लिया। यह अपमान भगवान शिव के लिए असहनीय था और उन्होंने ब्रह्मा के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान भैरव का अवतार लिया। भगवान शिव ने भैरव का रूप तब लिया जब ब्रह्मा ने उनके खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे। ये घटना शिव महापुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। इस ग्रंथ के अनुसार भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से भैरव को उत्पन्न किया। भैरव का रूप अत्यंत उग्र, संहारक और भयावह था। वह चारों ओर से क्रोध और आक्रामकता से भरे हुए थे और उनके हाथ में त्रिशूल था जो किसी भी शत्रु या संकट को नष्ट करने में सक्षम था। भगवान शिव ने भैरव को ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट करने का आदेश दिया। भैरव ने इस आदेश का पालन किया और ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। भगवान भैरव का ये रूप, जो पूरी तरह से संहारक था, ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करने के लिए था। भैरव ने ब्रह्मा का सिर काटने के बाद ब्रह्मा को उनके कार्यों और अहंकार की सीमा का एहसास कराया। भैरव और ब्रह्मा के बीच का विवाद हिंदू धर्म के ग्रंथों में वर्णित है कि जब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का अपमान किया तो भगवान शिव ने उन्हें उचित सजा देने के लिए भैरव को उत्पन्न किया। भैरव ने ब्रह्मा को 5 सिरों वाला एक प्रचंड और उग्र रूप लिया। ब्रह्मा के एक सिर के काटे जाने के कारण भगवान भैरव का रूप और भी प्रबल हो गया। ये घटना ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करने के रूप में मानी जाती है और इसने ये भी सिद्ध किया कि कोई भी देवता भगवान शिव से बड़ा नहीं है। इस घटना के बाद भगवान शिव ने भैरव को यह आदेश दिया कि वे काशी, वाराणसी में निवास करें और वहां के कोतवाल के रूप में कार्य करें। काशी में भैरव का मंदिर है जो आज भी उनका प्रमुख स्थान माना जाता है। भैरव का काशी से संबंध, काशी जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, भगवान शिव का प्रमुख निवास स्थल है। भगवान शिव ने भैरव को काशी भेजा और उन्हें वहां के कोतवाल का कार्य सौंपा। इस कारण काशी में भगवान भैरव के बहुत सारे मंदिर स्थित हैं और उन्हें काशी के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। काशी के कोतवाल के रूप में भगवान भैरव की पूजा भक्तों द्वारा की जाती है ताकि वे उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, भय या संकट से मुक्ति प्राप्त कर सकें। भैरव और ब्रह्मा का पुनर्मिलन। भगवान भैरव ने ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट कर दिया था, लेकिन वे ब्रह्मा के प्रति कोई द्वेष नहीं रखते थे। भैरव का उद्देश्य केवल ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट करना था ताकि सृष्टि का संतुलन बनाए रखा जा सके। भगवान भैरव की पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन की प्राप्ति होती है, क्योंकि वे न केवल संहारक हैं बल्कि सुरक्षा और संरक्षण देने वाले भी हैं। भैरव जी का महत्व। भगवान भैरव का महत्व बहुत व्यापक है। वे न केवल संहारक देवता हैं बल्कि उन्हें समय और मृत्यु के स्वामी के रूप में भी पूजा जाता है। भैरव की पूजा से व्यक्ति को समय की सही समझ, मानसिक शांति, शत्रुओं से रक्षा और रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा भैरव की उपासना से तंत्र साधक भी अपनी साधनाओं में सफलता प्राप्त करते हैं। भैरव और ब्रह्मा के संबंधों को समझने से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव ने अपने उग्र रूप में भैरव को उत्पन्न किया ताकि ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त किया जा सके। भैरव का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था और उन्होंने अपने कार्य से यह सिद्ध किया कि भगवान शिव के सिवाय कोई भी देवता सर्वोच्च नहीं हो सकता। भगवान भैरव का उग्र रूप न केवल सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए था, बल्कि उन्होंने अपने भक्तों को भी शांति, सुरक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। भैरव जी और विष्णु जी का संबंध। हिंदू धर्म में भैरव जी और भगवान विष्णु दोनों का ही विशेष स्थान है। जहां एक और भैरव जी को शिव के उग्र रूप के रूप में जाना जाता है, वहीं भगवान विष्णु को पालनकर्ता, संसार के रक्षक और जीवों के पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता है। इन दोनों के बीच का संबंध विशिष्ट है और उनके विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। इनका संबंध विशेष रूप से वेदों, पुराणों और तंत्र शास्त्रों में बताया गया है, जो दर्शाता है कि ये दोनों देवता एक दूसरे के पूरक हैं और संसार के संतुलन के लिए आवश्यक हैं। भैरव जी और विष्णु जी के बीच का परस्पर संबंध। भैरव जी को भगवान शिव का उग्र रूप माना जाता है, जो संहारक और शुद्धि करने वाला देवता है। भैरव जी का रूप बेहद भयावह, क्रोधी और संहारक होता है, लेकिन उनके इस रूप में भी एक विशेष प्रकार की सुरक्षा और संरक्षण छिपी होती है। उन्हें तंत्र मंत्र, साधना और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। उनका उद्देश्य केवल संहार नहीं बल्कि स्थिति को शांत और नियंत्रित करना भी है। वे उन लोगों को मदद करते हैं जो भय, चिंता और तनाव से ग्रस्त होते हैं। विष्णु जी का स्वरूप। भगवान विष्णु को संसार के पालनहार के रूप में पूजा जाता है।
वे सृष्टि का संचालन करते हैं और प्रलय के समय अपने अवतार के द्वारा संसार को नष्ट होने से बचाते हैं। विष्णु जी के दशावतार जैसे राम, कृष्ण, नरसिंह आदि संसार के रक्षक और धर्म के पालनकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका उद्देश्य जीवों की रक्षा करना, अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना है। भैरव और विष्णु के संबंध का शास्त्रीय विश्लेषण। हिंदू धर्म के शास्त्रों में भैरव जी और विष्णु जी के संबंध को एक साथ जोड़कर देखा गया है। इन दोनों के संबंधों को मुख्य रूप से 3 रूपों में समझा जा सकता है। तंत्र शास्त्र में भैरव और विष्णु का संबंध। तंत्र शास्त्र में भैरव जी की पूजा विशेष रूप से भैरव तंत्र में की जाती है। यहाँ पर भैरव जी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। तंत्र साधना में भैरव जी का उग्र रूप और भगवान विष्णु का शांत रूप दोनों का सम्मिलन होता है। तंत्र साधक भगवान विष्णु के संरक्षण में भैरव जी की उपासना करते हैं ताकि वे अपनी साधनाओं में सफलता प्राप्त कर सकें और किसी भी संकट से बच सकें। इस प्रकार भैरव जी और विष्णु जी का संबंध तंत्र साधना के माध्यम से भी प्रकट होता है, जहां विष्णु जी की कृपा से भैरव जी की शक्ति को प्राप्त किया जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में विष्णु का आशीर्वाद। कई ज्योतिर्लिंगों में भगवान विष्णु का भी विशेष आशीर्वाद होता है। भगवान शिव के भैरव रूप में और भगवान विष्णु के आदर्श रूप में भक्तों को मार्गदर्शन मिलता है। उदाहरण के रूप में काशी में भैरव जी के मंदिर के साथ साथ भगवान विष्णु के मंदिर का भी विशेष महत्व है। काशी में भगवान भैरव की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है, जिससे भक्तों को संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव और विष्णु के सहयोग में भैरव का स्थान। भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच सहयोग और सामंजस्य का एक अद्भुत उदाहरण है। भगवान शिव ने विष्णु के अवतारों के प्रति सम्मान और श्रद्धा दिखाई है, वहीं भगवान विष्णु ने भी शिव के अवतारों को सम्मानित किया है। भैरव जी, जो शिव के उग्र रूप हैं, उनकी पूजा विष्णु के सह अस्तित्व में की जाती है। ये सहयोग दोनों देवताओं के बीच परस्पर सम्मान और सहयोग का प्रतीक है। भैरव और विष्णु का ये संबंध दर्शाता है कि दोनों देवता मिलकर संसार के संतुलन को बनाए रखते हैं और अपने भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। विष्णु और भैरव के पूजा विधि में समानताएं। विष्णु और भैरव दोनों की पूजा विधि में कई समानताएं पाई जाती हैं। दोनों देवताओं की पूजा में विशेष रूप से मंत्रोच्चारण, हवन, अभिषेक और यज्ञ का आयोजन किया जाता है। भैरव जी और विष्णु जी दोनों को शांति और शक्ति के देवता माना जाता है और उनकी पूजा से भक्तों को मानसिक शांति, सुरक्षा और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोनों देवताओं को भक्तों की भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। कृष्ण और भैरव का संबंध। भगवान कृष्ण, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, के साथ भी भैरव का संबंध महत्वपूर्ण है। कृष्ण के जीवन में कई स्थानों पर भैरव जी की उपासना का उल्लेख मिलता है। विशेष रूप से तंत्रशास्त्र में ये बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में भैरव जी की पूजा की थी। उनके इस उपासना से उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार भैरव और विष्णु कृष्ण का संबंध भी युद्ध और विजयी शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। समग्र दृष्टिकोण। भगवान भैरव और भगवान विष्णु का संबंध एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। भैरव जी की संहारक शक्ति और विष्णु जी की पालनकर्ता शक्ति मिलकर संसार के निर्माण, पालन और संहार के चक्र को संतुलित करते हैं। इन दोनों देवताओं का सहयोग और उनके आपसी संबंध इस बात को स्पष्ट करते हैं कि संसार का संचालन एक संयमित और नियंत्रित प्रक्रिया के तहत होता है, जो दोनों के बीच सहयोग से संभव है। भगवान भैरव और भगवान विष्णु का संबंध न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि तंत्र शास्त्र, पुराणों और अन्य ग्रंथों में भी महत्वपूर्ण है। दोनों देवताओं का एक साथ पूजा जाना ये दर्शाता है कि भैरव और विष्णु दोनों के बीच का संबंध एक दूसरे के पूरक रूप में है। भैरव जी की उग्र शक्ति और विष्णु जी की शांति की शक्ति मिलकर संसार के संतुलन को बनाए रखती है। उनकी पूजा से भक्तों को मानसिक शांति, भौतिक सुख संप्राप्ति और जीवन में सफलता मिलती है। भैरव जी और महादेव अर्थात भगवान शिव का संबंध। भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वे संसार के संहारक, रचनाकार और संतुलन करता है। शिव का स्वरूप अत्यंत गहन और रहस्यमय होता है, जिसमें भव्यता और उग्रता दोनों का मिलाजुला रूप होता है। भगवान शिव के उग्र रूपों में से एक रूप है भैरव जी। भैरव भगवान शिव के ही एक स्वरूप हैं, जिन्हें अत्यधिक क्रोधित और उग्र रूप में पूजा जाता है। भैरव जी का रूप शांति और उग्रता के बीच के संतुलन को दर्शाता है। भैरव और महादेव के बीच गहरा और रहस्यमय संबंध है, जो हिंदू धर्म की विशेषताएं और उसका तात्विक संदेश स्पष्ट करता है। भैरव जी का स्वरूप। भगवान भैरव भगवान शिव के उग्र और क्रोधित रूप के रूप में जाने जाते हैं।
उनका स्वरूप एक भयभीत करने वाले देवता के रूप में होता है, जिसमें उनका चेहरा ललकारने वाला, उनके गहनों में खून और हाथों में अस्तबल के औजार होते हैं। भैरव जी के बारे में ये कहा जाता है कि वे दुनिया के पापों को समाप्त करने वाले देवता हैं। उनका रूप संहारक और शुद्धिकर्ता के रूप में है। भैरव जी की पूजा विशेष रूप से उन स्थानों पर की जाती है जो उग्रतंत्र, तंत्र मंत्र और शांति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वे अपने भक्तों को मानसिक शांति, आंतरिक शक्ति और परिपूर्णता का आशीर्वाद देते हैं। भैरव का रूप एक तीव्र शक्ति का प्रतीक होता है, लेकिन वह शक्ति केवल किसी कार्य को समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उस कार्य को शुद्ध करने के लिए होती है। महादेव अर्थात भगवान शिव का स्वरूप। भगवान शिव का स्वरूप बहुत ही विविध और अनंत होता है। उन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में, उग्र रूप में, नटराज के रूप में और कई अन्य रूपों में पूजा जाता है। शिव का प्रमुख उद्देश्य विश्व का संहार नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करना और संतुलित रखना होता है। महादेव की पूजा विशेष रूप से शांति, मोक्ष और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए की जाती है। वे योगियों के आराध्य, ध्यान के परम शिक्षक और सन्यासियों के स्वामी माने जाते हैं। भगवान शिव का सबसे महत्वपूर्ण रूप उनके त्रिशूलधारी रूप में है, जो उनके संहारक, रचनाकार और संरक्षक गुणों का प्रतीक है। वे अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड के त्रिवेणी संगम के रूप में विद्यमान हैं, जो ब्रह्मा अर्थात सृष्टिकर्ता, विष्णु अर्थात पालक और महेश अर्थात संहारक के गुणों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। भैरव जी और महादेव के बीच का संबंध। भैरव जी का उत्पत्ति महादेव से ही हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महादेव ने जब अपनी क्रोध की ज्वाला को शांत करने के लिए कुछ उग्र उपाय किए, तब उनका उग्र रूप भैरव के रूप में प्रकट हुआ। इस रूप में भैरव ने संहारक शक्ति का परिचय दिया। एक किंवदंती के अनुसार महादेव ने जब ब्रह्मा के साथ एक विवाद में ब्रह्मा को शाप दिया था, तब उन्होंने भैरव को भेजा था ताकि वे ब्रह्मा का सिर काट सकें। भैरव और महादेव के रूपों का मिला जुला। भगवान शिव का उग्र रूप भैरव में प्रकट होता है और भैरव के रूप में शिव के सभी गुण जैसे संहारक, नियंत्रक और शुद्धिकर्ता रूप में प्रकट होते हैं। भगवान शिव का शांति का रूप भैरव में भी मौजूद होता है, लेकिन ये रूप तब प्रकट होता है जब किसी व्यक्ति की आस्था, भक्ति और साधना शुद्ध होती है। भैरव महादेव के रूप में वे उसी शक्ति के स्रोत होते हैं जिनसे संसार की रचना, पालन और संहार का कार्य होता है। महादेव का भैरव में वास। भैरव जी को भगवान शिव के उग्र रूप के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनके भीतर महादेव का दिव्य रूप निवास करता है। इसका अर्थ है कि भैरव की संहारक और उग्र शक्ति भी महादेव की शांति, भक्ति और उद्धार की शक्ति से जुड़ी हुई है। यद्यपि भैरव उग्र हैं, लेकिन वे महादेव के ही रूप हैं और उनका उद्देश्य केवल शांति और आंतरिक शुद्धता को लाना होता है। भैरव और महादेव का तंत्र मंत्र में संबंध। तंत्र शास्त्र में भैरव और महादेव का विशेष संबंध है। तंत्र साधकों का मानना है कि भैरव की उपासना से महादेव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। जब व्यक्ति अपनी साधना में किसी विशेष उद्देश्य के लिए उग्र रूप को अपनाता है, तब भैरव जी की पूजा की जाती है। तंत्र मंत्र की साधना में भैरव जी की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिससे मनोकामनाओं की पूर्ति और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। भैरव का महादेव से शरणागति। भगवान शिव का एक और उग्र रूप भैरव है, जो सब कुछ नष्ट करने की शक्ति रखते हुए भी शरणागत वत्सल होते हैं। भैरव जी को ये भी माना जाता है कि वे अपने भक्तों को शरण देने और उनकी कठिनाइयों का समाधान करने वाले हैं। भक्त जो शिव की पूजा करते हैं, वे भैरव की शक्ति से भी प्रभावित होते हैं और भैरव महादेव की शरण में आकर उन्हें त्वरित आशीर्वाद और समाधान प्रदान करते हैं। भैरव और महादेव के प्रतीकात्मक संबंध। भैरव का रूप अत्यंत उग्र और तामसिक दिखता है, लेकिन उनका कार्य किसी भी प्रकार के अंधकार को समाप्त करना होता है। महादेव के उग्र रूप के रूप में भैरव जी को इस संसार के कष्टों का नाश करने वाला देवता माना जाता है। शिव का क्रोध भैरव में प्रकट होता है, लेकिन साथ ही उनकी शरण में आने वाले भक्तों को न केवल शांति मिलती है, बल्कि वे अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान भैरव और महादेव का संबंध अत्यधिक गहरा और तात्विक है। भैरव महादेव के उग्र रूप के रूप में प्रकट होते हैं, जो संहारक और शुद्धिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। भगवान शिव का उद्देश्य केवल संहार करना नहीं होता, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करना होता है, और भैरव इस कार्य को शांति के साथ करते हैं। महादेव और भैरव के बीच का ये संबंध ये दर्शाता है कि उग्र शक्ति और शांति दोनों एक ही देवता के विभिन्न रूप हैं, और ये दोनों रूप जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। भैरव जी और दुर्गा माता का संबंध। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के अनेक रूप और शक्तियां मानी जाती हैं, और इन देवताओं के बीच कई प्रकार के संबंध हैं। भैरव जी और दुर्गा माता का संबंध भी अत्यंत विशेष और रोचक है। दोनों ही देवता शक्तिशाली, उग्र और सशक्त रूपों में पूजे जाते हैं, जिनकी पूजा से शक्ति, साहस और विजय प्राप्त होती है।
भैरव और दुर्गा के संबंध का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि दोनों देवियां और देवता शक्ति के एक ही स्रोत से उत्पन्न होते हैं और उनके बीच आपसी सहयोग, सामंजस्य और उद्देश्य की समानता भी है। भैरव जी का उग्र रूप। भगवान भैरव, जो कि महादेव शिव के उग्र रूप के रूप में जाने जाते हैं, शक्ति, संहार और शुद्धि के देवता माने जाते हैं। उनका रूप भयभीत करने वाला और अत्यधिक क्रोधी होता है, जो संसार के पापों और असत्य को नष्ट करने के लिए प्रकट होता है। भैरव का उग्र रूप शक्ति और संहार की ऊर्जा का प्रतीक है और उनकी पूजा विशेष रूप से उन भक्तों द्वारा की जाती है जो मानसिक शांति और सुरक्षा की प्राप्ति चाहते हैं। दुर्गा माता का स्वरूप। दुर्गा माता देवी शक्ति का प्रमुख रूप है और उन्हें विशेष रूप से रक्षात्मक शक्ति, साहस और विजय की देवी के रूप में पूजा जाता है। दुर्गा माता का रूप भी अत्यधिक उग्र और युद्ध भूमि की देवी के रूप में होता है, जिसमें वह महिषासुर और अन्य राक्षसों से लड़ाई करती है। उनकी 8 भुजाएं, उनका गदा, शेर की सवारी और उनकी शक्ति देवी के रूप में उनके कृत्यों और उद्देश्यों का प्रतीक है। भैरव जी और दुर्गा माता के बीच संबंध। भैरव और दुर्गा दोनों ही शक्तियों के प्रतीक हैं, लेकिन उनके रूप और कार्यों में कुछ अंतर है। जहां भैरव संहारक और उग्र रूप में दिखाई देते हैं, वहीं दुर्गा शक्ति, साहस और विजय की देवी है। दोनों का कार्य असत्य और राक्षसों का संहार करना है, लेकिन उनकी शक्ति के प्रयोग का तरीका थोड़ा अलग है। दुर्गा माता अपने युद्ध कौशल से असुरों का नाश करती हैं, जबकि भैरव जी का कार्य पापियों और असत्य को नष्ट करना होता है। इन दोनों का संबंध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही देवता दुनिया की नकारात्मक शक्तियों से लड़ते हैं और उसे समाप्त करते हैं, ताकि सत्य और धर्म की विजय हो सके। एक ही शक्ति का विभिन्न रूप। भैरव और दुर्गा माता दोनों ही देवी देवताओं के विभिन्न रूप हैं। इनका कार्य क्षेत्र और तरीका भिन्न होते हुए भी दोनों का लक्ष्य समान है, शांति, सुरक्षा और सत्य की विजय। भैरव जी का उग्र रूप दुर्गा माता के शांति और विजय की शक्ति के साथ मेल खाता है। दुर्गा माता का युद्ध रूप और भैरव जी का संहारक रूप एक दूसरे के पूरक है। भैरव का उग्र रूप शांति की ओर ले जाने वाला होता है और दुर्गा का रूप आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। तंत्र मंत्र में भैरव और दुर्गा का सामंजस्य। तंत्र मंत्र की साधना में भैरव और दुर्गा माता दोनों की उपासना की जाती है। तंत्र साधक भैरव की क्रोधी शक्ति को अपने जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए प्राप्त करने के लिए पूजते हैं, जबकि दुर्गा माता की पूजा युद्ध, विजय और शक्ति के लिए की जाती है। इन दोनों का संयोजन तंत्र साधकों के लिए बहुत प्रभावी होता है, क्योंकि इससे उन्हें शक्ति, सुरक्षा और संहार की ऊर्जा मिलती है। महाकाली और भैरव का संबंध। दुर्गा माता के रूप में महाकाली भी एक प्रमुख रूप है। महाकाली का रूप भी अत्यधिक उग्र होता है और उनकी पूजा विशेष रूप से कष्टों के निवारण और मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए की जाती है। भैरव और महाकाली के बीच भी एक गहरा संबंध है। महाकाली का रूप संहारक है, जैसे भैरव का रूप, और दोनों का उद्देश्य असत्य और पाप का नाश करना होता है। भैरव और महाकाली के रूपों में सामंजस्य है, जो शक्ति के संतुलन और उसकी सही दिशा में प्रयोग की आवश्यकता को दर्शाता है। धार्मिक काव्य और कथाएं। कई धार्मिक काव्य और कथाएं भैरव और दुर्गा के संबंध को विस्तार से बताते हैं। इन कथाओं में ये दर्शाया गया है कि भैरव और दुर्गा एक दूसरे के पूरक हैं और उनके कार्य एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। उदाहरण के तौर पर दुर्गा माता ने महिषासुर के खिलाफ युद्ध किया और भैरव ने उसकी शक्तियों को नष्ट करने में मदद की। इसी तरह विभिन्न कथाओं में भैरव और दुर्गा का एकजुट रूप हमें ये सिखाता है कि शक्ति का संयोग ही संसार में संतुलन और शांति बनाए रखता है। भैरव जी और दुर्गा माता का संबंध अत्यधिक गहरा और सामंजस्यपूर्ण है। भैरव का उग्र रूप और दुर्गा माता की शक्ति दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों के बीच का संबंध ये दर्शाता है कि उग्र शक्ति और शांतिपूर्ण विजय दोनों का मिलाजुला रूप ही संसार में सही दिशा में बदलाव ला सकता है। भैरव जी और दुर्गा माता की पूजा से भक्तों को मानसिक शांति, आंतरिक शक्ति और जीवन में विजय की प्राप्ति होती है। दोनों देवताओं का ये संबंध हिंदू धर्म के तात्विक दृष्टिकोण को और भी स्पष्ट करता है, जिसमें शक्ति का सही उपयोग और संतुलन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। भैरव जी और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी का संबंध। हिंदू धर्म में देवी देवताओं का एक विस्तृत पंक्तिबद्धता है, जिसमें प्रत्येक देवी देवता का कार्य और उद्देश्य विशेष होता है। भैरव जी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी का संबंध एक दूसरे से विशेष रूप से गहरा और संपूर्ण शक्ति के विभिन्न रूपों के रूप में देखा जाता है। ये सभी देवियां और देवता अपने कार्यों के माध्यम से जगत के संतुलन को बनाए रखते हैं और इनकी पूजा से भक्तों को जीवन में शक्ति, संपत्ति, ज्ञान और शांति प्राप्त होती है। भैरव जी का उग्र रूप। भगवान भैरव, जो महादेव शिव के उग्र रूप माने जाते हैं, संसार के पापों और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने के लिए प्रकट होते हैं।
उनका रूप भयभीत करने वाला और क्रोधित होता है, और वे संहारक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। भैरव का कार्य न केवल पापियों का संहार करना है, बल्कि वे शांति और सुरक्षा का प्रतीक भी हैं। वे तंत्र मंत्र और काली पूजा में विशेष रूप से पूजे जाते हैं, और उनका आशीर्वाद विशेष रूप से उग्र शक्ति की प्राप्ति के लिए मांगा जाता है। महाकाली का स्वरूप। महाकाली देवी का रूप अत्यधिक उग्र, भयंकर और रक्षात्मक है। वे देवी दुर्गा का ही रूप हैं, और उनके कृत्य असुरों और राक्षसों के संहार से संबंधित हैं। महाकाली का रूप अत्यधिक उग्र है, और वे अपने शत्रुओं को नष्ट करने में सक्षम हैं। वे समय के नाशक रूप के रूप में मानी जाती हैं, जो न केवल राक्षसों का नाश करती हैं, बल्कि समय के बदलाव और जीवन के अंत की भी प्रतीक है। महाकाली का रूप शक्ति का पूर्ण अवतार है, और उनकी पूजा विशेष रूप से उन भक्तों द्वारा की जाती है जो मानसिक शांति, सुरक्षा और नकारात्मकता से मुक्ति चाहते हैं। महालक्ष्मी का स्वरूप। महालक्ष्मी देवी, जिन्हें समृद्धि, सुख और धन की देवी के रूप में पूजा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महालक्ष्मी देवी का रूप सौम्य, समृद्ध और शांति का प्रतीक है। वे भगवान विष्णु की पत्नी है और उनके साथ मिलकर संसार की देखरेख करती है। महालक्ष्मी का स्वरूप सदैव धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। देवी लक्ष्मी की पूजा से व्यक्ति को भौतिक सुख, संपत्ति और खुशहाली प्राप्त होती है। उनका रूप देवी शक्ति के एक संतुलित और सौम्य रूप के रूप में जाना जाता है। महासरस्वती का स्वरूप। महासरस्वती देवी ज्ञान, बुद्धि, कला और संगीत की देवी के रूप में पूजी जाती है। वे भगवान ब्रह्मा की पत्नी मानी जाती हैं, और उनका उद्देश्य संसार में ज्ञान और शिक्षा का प्रसार करना है। महासरस्वती का रूप अत्यधिक पवित्र और ज्ञानमय होता है। वे साक्षात ज्ञान की देवी हैं, और उनकी पूजा से व्यक्ति को बुद्धि, समझ और सृजनात्मकता की प्राप्ति होती है। वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की कुंजी मानी जाती हैं, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में सकारात्मकता और उन्नति आती है। भैरव जी और महाकाली का संबंध। भैरव जी और महाकाली का संबंध शक्ति के उग्र रूप से जुड़ा हुआ है। भैरव जी महाकाली के उग्र रूप के सहायक माने जाते हैं, जबकि महाकाली का रूप शांति, संहार और रक्षात्मक शक्ति का है। भैरव जी का कार्य असत्य और पाप का नाश करना है। दोनों का उद्देश्य समान है, अर्थात असुरों और पापियों का नाश करना। भैरव और महाकाली के बीच यह संबंध शक्ति और संहार के संयोग का प्रतीक है। जहां महाकाली शक्तिशाली और उग्र रूप में नकारात्मकता को नष्ट करती है, वहीं भैरव जी की पूजा से मानसिक और शारीरिक रूप से शांति की प्राप्ति होती है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का संबंध। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का संबंध तीन प्रमुख शक्तियों के रूप में है, जो संसार के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य करती हैं। महाकाली का रूप शक्ति और संहार का प्रतीक है, महालक्ष्मी का रूप समृद्धि और सुख का प्रतीक है, और महासरस्वती का रूप ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। ये तीनों देवी मिलकर जीवन के हर पहलू को संतुलित करती हैं और व्यक्ति को मानसिक, भौतिक और आत्मिक रूप से उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। शक्ति, धन और ज्ञान का संतुलन। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का संबंध ये सिखाता है कि जीवन में शक्ति, धन और ज्ञान का संतुलन आवश्यक है। जहां महाकाली नकारात्मक शक्तियों का नाश करने में सक्षम है, वहीं महालक्ष्मी समृद्धि और ऐश्वर्य का सृजन करती हैं, और महासरस्वती ज्ञान और शिक्षा का प्रसार करती हैं। इन तीनों के आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि, शांति और उन्नति आती है। आपसी सामंजस्य और सहयोग। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का संबंध आपसी सामंजस्य और सहयोग का प्रतीक है। ये तीनों शक्तियां मिलकर जीवन में संतुलन बनाए रखती हैं। जहां महाकाली उग्र और संहारक रूप में कार्य करती हैं, वहीं महालक्ष्मी और महासरस्वती उनके साथ मिलकर सुख, समृद्धि और ज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। इन तीनों शक्तियों का संयोजन जीवन को शांति, समृद्धि और सुख के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। भैरव जी और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी का संबंध अत्यधिक गहरा और बहुमुखी है। इन सभी देवताओं का उद्देश्य एक दूसरे के पूरक रूप में संसार की रक्षा और उन्नति करना है। जहां भैरव जी शक्ति और संहार के प्रतीक हैं, वहीं महाकाली रक्षात्मक शक्ति, महालक्ष्मी समृद्धि और महासरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। इन सभी देवताओं की पूजा से व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन, शक्ति, संपत्ति और ज्ञान प्राप्त होता है। इन देवताओं के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध ये दर्शाता है कि जीवन में हर पहलू की आवश्यकता है, और इनकी पूजा से ही एक संपूर्ण और सफल जीवन की प्राप्ति हो सकती है। भैरव जी और गणेश जी का संबंध। हिंदू धर्म में देवताओं के बीच अनेक प्रकार के संबंध देखे जाते हैं, जो उनके कार्य, गुण और उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। इन संबंधों के माध्यम से भक्तों को देवताओं की महानता और उनके कार्यों की समझ प्राप्त होती है।
भैरव जी और गणेश जी का संबंध भी बहुत गहरा और विविधताओं से भरा हुआ है। दोनों ही देवता अपने अपने कार्यों से दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और इनका संबंध एक अद्वितीय और रहस्यमय तरीके से परिलक्षित होता है। भैरव जी भगवान शिव के उग्र रूप माने जाते हैं। वे एक तंत्र मंत्र के देवता हैं और उनके रूप में शक्ति और संहार का संयोजन देखने को मिलता है। भैरव जी को अक्सर क्रोध और उग्रता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, लेकिन साथ ही वे रक्षात्मक शक्ति और संकटों से मुक्ति का मार्ग भी प्रदान करते हैं। भैरव जी के अनेक रूप होते हैं और वे विशेष रूप से पापियों के नाशक, असुरों का संहारक और संकट निवारक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी पूजा से व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्त होकर शांति और सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। गणेश जी का परिचय। गणेश जी भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र माने जाते हैं। उनका रूप विघ्नों को हरने वाला, ज्ञान और बुद्धि का प्रदाता होता है। गणेश जी की पूजा विशेष रूप से नए कार्यों की शुरुआत में की जाती है, क्योंकि वे विघ्नहर्ता के रूप में जाने जाते हैं। उनका उड्डयन, उनकी सूंड और उनका आकृतिमान विभिन्न रूपों में धर्म, ज्ञान और सुख समृद्धि का प्रतीक है। गणेश जी को शुभता, समृद्धि, ज्ञान और कला का देवता माना जाता है, और उनके आशीर्वाद से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। भैरव जी और गणेश जी का संबंध। भैरव जी और गणेश जी के संबंध को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। शिव परिवार का हिस्सा। गणेश जी और भैरव जी दोनों ही भगवान शिव के परिवार से संबंधित हैं। गणेश जी भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं, जबकि भैरव जी भगवान शिव के उग्र रूप माने जाते हैं। इन दोनों का एक गहरा आध्यात्मिक और पारिवारिक संबंध है, क्योंकि भैरव जी भगवान शिव के अनुयायी और उनकी शक्ति के प्रतीक हैं। गणेश जी और भैरव जी दोनों ही शिव के भक्तों को आशीर्वाद देने वाले देवता माने जाते हैं, हालांकि उनकी भूमिकाएं और प्रकृतियां भिन्न होती हैं। विघ्न और संकटों का नाश। गणेश जी विघ्नहर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं और उनके द्वारा किए गए आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में आने वाली हर प्रकार की बाधाएं और विघ्न दूर हो जाते हैं। वहीं भैरव जी का कार्य असुरों का संहार करना और पापियों को दंड देना है। इन दोनों का संबंध इस प्रकार से भी देखा जा सकता है कि गणेश जी जहां व्यक्ति के जीवन में आने वाली छोटी बड़ी रुकावटों को समाप्त करते हैं, वहीं भैरव जी उन रुकावटों के कारण उत्पन्न होने वाले बड़े संकटों और शत्रुओं का नाश करते हैं। दोनों की पूजा से व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं में शांति और उन्नति मिलती है। भैरव जी और गणेश जी के एक साथ पूजन का महत्व। भैरव जी और गणेश जी का एक साथ पूजन भी बहुत प्रभावशाली माना जाता है। गणेश जी की पूजा से जहां विघ्न और संकट समाप्त होते हैं, वहीं भैरव जी की पूजा से व्यक्ति को भय, शत्रुओं और बुराई से मुक्ति मिलती है। भैरव जी की उपासना से व्यक्ति को शांति, शक्ति और सुरक्षा मिलती है, जबकि गणेश जी की पूजा से नए कार्यों में सफलता और खुशहाली आती है। इस प्रकार इन दोनों की पूजा से एक व्यक्ति को जीवन में संतुलन और समृद्धि प्राप्त होती है। तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक संबंध। भैरव जी और गणेश जी दोनों ही तंत्र मंत्र में पूजे जाते हैं, हालांकि भैरव जी अधिकतर तंत्र साधना के देवता के रूप में माने जाते हैं। गणेश जी भी तंत्र साधना के दौरान विघ्नों को नष्ट करने वाले देवता के रूप में पूजा जाते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही देवताओं के बीच तंत्र साधना के एक गहरे संबंध की संभावना होती है। भैरव जी और गणेश जी दोनों की उपासना से व्यक्ति को तंत्र मंत्र की शक्तियों का सही उपयोग करने की क्षमता प्राप्त होती है। समाज में सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक। गणेश जी और भैरव जी का संबंध समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। गणेश जी समाज में समृद्धि, शांति और सफलता का प्रतीक हैं, जबकि भैरव जी समाज में सुरक्षा, रक्षात्मक शक्ति और नकारात्मकता का नाश करने वाले देवता माने जाते हैं। दोनों ही देवता समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और किसी भी प्रकार के संकट से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इनकी पूजा से न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि समाज में भी शांति और समृद्धि आती है। भैरव जी और गणेश जी का संबंध धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दोनों देवताओं के बीच एक गहरा पारिवारिक और कार्यात्मक संबंध है। जहां गणेश जी विघ्नों को नष्ट करने वाले देवता माने जाते हैं, वहीं भैरव जी शत्रुओं और पापों का संहार करने वाले देवता माने जाते हैं। इन दोनों की पूजा से व्यक्ति को शांति, समृद्धि, शक्ति और सुरक्षा प्राप्त होती है। भैरव जी और गणेश जी के बीच का संबंध ये सिखाता है कि जीवन में विघ्नों और संकटों से बचने के लिए शक्ति और ज्ञान दोनों का होना आवश्यक है। भैरव जी और नवग्रहों अर्थात सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पतिदेव, शुक्रदेव, शनि, राहु और केतु का संबंध। हिंदू धर्म में ग्रहों और देवताओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नवग्रहों का हर व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव होता है और इन ग्रहों के विभिन्न प्रभावों से संबंधित देवी देवता व्यक्ति की स्थितियों के आधार पर भक्तों की मदद करते हैं।
भैरव जी, जिन्हें भगवान शिव के उग्र रूप में पूजा जाता है, का नवग्रहों से एक अद्वितीय और विशिष्ट संबंध है। नवग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु आते हैं, और भैरव जी का इन ग्रहों से गहरा आत्मिक और कार्यात्मक संबंध है। आइए जानते हैं कि भैरव जी और नवग्रहों के बीच क्या संबंध है। भैरव जी और सूर्यदेव का संबंध। सूर्यदेव को ग्रहों के राजा के रूप में जाना जाता है और वे आत्मा, शक्ति, ऊर्जा, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के प्रतीक माने जाते हैं। भैरव जी, जिन्हें शक्ति और संहार का देवता माना जाता है, सूर्यदेव के प्रकाश और शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। भैरव जी की पूजा से व्यक्ति को सूर्य के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा और शक्ति का पूरा लाभ मिलता है। सूर्यदेव और भैरव जी का संबंध ये दर्शाता है कि जब व्यक्ति के जीवन में कोई अंधकार या कष्ट हो, तो भैरव जी की उपासना से सूर्य की शक्ति प्राप्त की जा सकती है और व्यक्ति को शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। सूर्य और भैरव जी का संबंध शौर्य, आत्मनिर्भरता और साहस के साथ जुड़ा हुआ है, और भैरव जी की पूजा से सूर्य के अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हैं। भैरव जी और चंद्रदेव का संबंध। चंद्रदेव को मन, भावना, चंचलता और समृद्धि का कारक माना जाता है। भैरव जी और चंद्रदेव का संबंध दिलचस्प है, क्योंकि भैरव जी के रूप में शिव का उग्र रूप है, जबकि चंद्रदेव का स्वरूप शीतल और सौम्य होता है। इस संबंध को संतुलन और रक्षात्मक शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। चंद्र और भैरव जी का संबंध ये दर्शाता है कि जब किसी के जीवन में मानसिक विकार, दुख, अवसाद या चंचलता का प्रभाव हो, तो भैरव जी की उपासना से व्यक्ति को मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन प्राप्त होता है। भैरव जी चंद्रदेव के शांतिपूर्ण प्रभाव को बढ़ाकर व्यक्ति को समृद्धि और मानसिक स्थिरता प्रदान करते हैं। भैरव जी और मंगलदेव का संबंध। मंगलदेव को ऊर्जा, साहस, संघर्ष, युद्ध और पराक्रम के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। मंगल और भैरव जी का संबंध भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों का उग्र और बलशाली रूप होता है। भैरव जी की उपासना से मंगल के कुप्रभावों को शांत किया जा सकता है, विशेषकर जब मंगल का अशुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार के संघर्ष या युद्ध की स्थिति उत्पन्न करता है। भैरव जी और मंगल का संबंध युद्ध, पराक्रम और साहस से जुड़ा हुआ है, और भैरव जी की पूजा से व्यक्ति को मंगल के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और वह अपने जीवन में संघर्षों का सामना साहसपूर्वक करता है। भैरव जी और बुधदेव का संबंध। बुधदेव को बुद्धि, संचार, शिक्षा, व्यापार और तर्क का देवता माना जाता है। बुध का प्रभाव व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और विचारधारा पर गहरा होता है। भैरव जी का बुध के साथ संबंध ये दर्शाता है कि भैरव जी की पूजा से बुध के अशुभ प्रभावों से व्यक्ति को बचाया जा सकता है और व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। भैरव जी की पूजा से व्यक्ति को मानसिक शक्ति मिलती है और उसके विचार स्पष्ट होते हैं, जिससे वह सही निर्णय ले सकता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। भैरव जी और बृहस्पति देव का संबंध। बृहस्पति देव को गुरु, ज्ञान, शिक्षा, तात्विकता और धर्म का देवता माना जाता है। बृहस्पति का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में धार्मिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास पर पड़ता है। भैरव जी और बृहस्पति देव का संबंध धार्मिक और तात्विक दृष्टि से जुड़ा हुआ है। भैरव जी की पूजा से बृहस्पति देव के शुभ प्रभावों का मिलन होता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्गदर्शन और ज्ञान की प्राप्ति होती है। भैरव जी और बृहस्पति का संबंध ज्ञान के मार्ग को शुद्ध करने, शिक्षा को उन्नत करने और व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने का है। भैरव जी और शुक्रदेव का संबंध। शुक्रदेव को प्रेम, समृद्धि, सुंदरता, कला और सुख का देवता माना जाता है। उनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, प्रेम संबंध और भौतिक सुखों पर पड़ता है। भैरव जी का शुक्रदेव के साथ संबंध ये दर्शाता है कि भैरव जी की पूजा से व्यक्ति को समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। भैरव जी की उपासना से शुक्र के कुप्रभावों को शांत किया जा सकता है और व्यक्ति को जीवन में प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भैरव जी और शनि देव का संबंध। शनि देव को न्याय, कर्मफल, समय और संघर्ष का देवता माना जाता है। शनि का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कष्ट, विलंब और कठिनाइयों का कारण बन सकता है। भैरव जी और शनि देव का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भैरव जी की पूजा से शनि के कष्टकारक प्रभावों को कम किया जा सकता है। भैरव जी और शनि का संबंध ये दर्शाता है कि भैरव जी की उपासना से शनि के अशुभ प्रभावों का निवारण होता है और व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और विलंब की स्थिति को समाप्त किया जा सकता है। भैरव जी और राहु का संबंध। राहु को छाया ग्रह माना जाता है और यह भ्रम, विकार और अप्रत्याशित घटनाओं का कारण बनता है। भैरव जी का राहु के साथ संबंध ये दर्शाता है कि भैरव जी की पूजा से राहु के कुप्रभावों को शांत किया जा सकता है। राहु और भैरव जी का संबंध इस प्रकार से है कि भैरव जी राहु के भ्रमित और अराजक प्रभावों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, जिससे व्यक्ति को मानसिक शांति और सफलता प्राप्त होती है।
भैरव जी और केतु का संबंध। केतु को भी छाया ग्रह माना जाता है और यह मानसिक तनाव, विकार और बुरे सपनों का कारण बनता है। भैरव जी और केतु का संबंध ये दर्शाता है कि भैरव जी की पूजा से केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। केतु और भैरव जी का संबंध इस प्रकार है कि भैरव जी के आशीर्वाद से केतु के नकारात्मक प्रभावों को समाप्त किया जा सकता है और व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। भैरव जी और नवग्रहों का संबंध बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण है। इन ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने और व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सफलता प्राप्त करने के लिए भैरव जी की पूजा अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। भैरव जी के आशीर्वाद से व्यक्ति को ग्रहों के कष्टकारी प्रभावों से मुक्ति मिलती है और उसे जीवन के प्रत्येक पहलू में सफलता और संतुलन प्राप्त होता है। भैरव व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव में ये चर्चा हुई कि त्रिमूर्ति में सबसे बड़ा कौन है। भगवान ब्रह्मा ने अहंकारवश स्वयं को सबसे बड़ा बताया और भगवान शिव का अपमान कर दिया। इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने क्रोध से भैरव को उत्पन्न किया। भगवान भैरव ने प्रकट होते ही भगवान ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया, जो उनके अहंकार का प्रतीक था। ब्रह्महत्या के इस पाप को भैरव पर पड़ने से उन्हें इस पाप से मुक्ति पाने के लिए काशी जाने का आदेश दिया गया। काशी पहुंचने पर भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिली। तब से भगवान भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाने लगा और उनका पूजन विधि विधान से किया जाने लगा। भैरव व्रत की विधि। भैरव व्रत को अत्यंत सरल और प्रभावी माना जाता है। इस व्रत को करने के लिए भक्त को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भगवान भैरव की पूजा करनी होती है। व्रत के दौरान भक्त को सादगी और संयम का पालन करना होता है। व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। 1. स्नान और शुद्धिकरण। व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान भैरव की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक और धूप जलाएं। पूजा स्थल की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। 2. भगवान भैरव की पूजा। भगवान भैरव की पंचोपचार विधि से पूजा करें। पंचोपचार विधि में जल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण किया जाता है। भगवान भैरव को विशेष रूप से काले तिल, गुड़ और सिंदूर अर्पण करना शुभ माना जाता है। पूजा के समय भगवान भैरव के मंत्रों का जाप करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। भैरव जी के मंत्र निम्नलिखित हैं। ओम कालभैरवाय नमः। ओम हम कालभैरवाय नमः। ओम भ्रम कालभैरवाय फट। 3. व्रत कथा सुनना या पढ़ना। पूजा के बाद भैरव व्रत कथा सुनना या पढ़ना आवश्यक होता है। ये कथा भगवान भैरव की महिमा और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन करती है। व्रत कथा सुनने से भक्त के मन में भगवान भैरव के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 4. दान और अन्न का वितरण। व्रत के दिन ब्राह्मणों या गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान देना शुभ माना जाता है। भैरव व्रत में काले कुत्तों को भोजन कराना भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। ऐसा करने से भगवान भैरव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। भैरव व्रत का फल। भैरव व्रत करने से भक्त को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान भैरव की कृपा से व्यक्ति को जीवन में सुरक्षा, स्थिरता और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से भक्त को मानसिक शांति, समृद्धि और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। भैरव व्रत का प्रमुख फल शत्रुओं का नाश और भय से मुक्ति प्राप्त करना है। भैरव व्रत करने वाले भक्तों का विश्वास है कि भगवान भैरव की कृपा से व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। शत्रुओं का नाश होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है और मानसिक तनाव दूर होता है। भगवान भैरव की कृपा से व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और उसे मानसिक शांति मिलती है। भैरव व्रत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भैरव व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विश्लेषण किया जा सकता है। व्रत के दौरान संयम, सादगी और मानसिक शांति का पालन करने से व्यक्ति का मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। मानसिक शांति और तनाव रहित जीवन जीने के लिए यह व्रत अत्यंत उपयोगी है। व्रत के दौरान की जाने वाली पूजा और मंत्रों का उच्चारण व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। भैरव व्रत के दौरान की जाने वाली तंत्र साधना और ध्यान व्यक्ति को मानसिक शांति और ध्यान की गहराई प्रदान करता है, जिससे उसका मस्तिष्क और शरीर शुद्ध होते हैं। भैरव स्तोत्र। भैरव स्तोत्र भगवान भैरव के एक अत्यंत प्रसिद्ध स्तोत्रों में से एक है, जो उनके उग्र रूप की पूजा और सम्मान में गाया जाता है। भैरव जी को भगवान शिव का उग्र रूप माना जाता है और वे संहारक, शक्ति और सुरक्षा के देवता हैं। इस स्तोत्र का पाठ विशेष रूप से भक्तों को उनकी रक्षा, संकटों से मुक्ति और उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए किया जाता है।
भैरव स्तोत्र का पाठ शिव पुराण, मत्स्य पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ये स्तोत्र भगवान भैरव की महिमा का वर्णन करता है, जो भक्तों के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से कष्टों को दूर करने के लिए बहुत प्रभावशाली माना जाता है। भैरव स्तोत्र का पाठ का महत्व। भैरव स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभावों, जैसे कि भय, अवसाद, रोग और अन्य दुखों का निवारण होता है। साथ ही ये स्तोत्र भैरव जी की कृपा प्राप्त करने और शांति व समृद्धि के लिए अत्यंत प्रभावशाली होता है। भैरव स्तोत्र का नियमित पाठ मानसिक शांति और समृद्धि के साथ साथ भैरव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक साधन है। भैरव स्तोत्र। ओम नमो भगवते भैरवाय। जवाभयम दतुन हरस्य रुद्र। समस्तम जगत संहरिण्यम प्रच्छदम च। पार्वत्या संगमन वंदे भयंकर व्रजम यह। यदिदम जगतम त्वमस्मिन् भक्तिराश ग्रहीत्वा। शिव विश्व में प्राकृतम भैरव वंदेहम। गौतम कुंभोकस्मिनोर्ध्वे अत्यम न संपूर्णोद्धृत्य। भगवत्वम त्रिलोकयोजन तमाश्रित शमकरियम। उत्तिष्ठ शीतलम सर्वजन कष्टनाशकम विदे च हितमर्थयन्तम सुखायमत्वमाहम। भैरव स्तोत्र के लाभ। 1. सुरक्षा। भैरव जी की पूजा और स्तोत्र का पाठ व्यक्ति को हर प्रकार के भय से मुक्त करता है और उसे सुरक्षा प्रदान करता है। 2. आध्यात्मिक उन्नति। भैरव स्तोत्र का नियमित पाठ करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। 3. कष्टों से मुक्ति। भैरव जी के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में आने वाले सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। 4. मन की शांति। भैरव स्तोत्र का पाठ करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और तनाव कम होता है। 5. रोगों से मुक्ति। भैरव जी की उपासना से शरीर के विकार और रोग दूर होते हैं और व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ होता है। 6. संकट से मुक्ति। भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में आने वाले विभिन्न संकटों से मुक्ति मिलती है। भैरव स्तोत्र का मंत्र। ओम भैरवाय नमः। ओम महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्रिपुरुषाय नमः। ओम सर्वशक्तिमयानंदाय नमः। ओम रुद्राय नमः। भैरव स्तोत्र का नियमित पाठ शांति, सुरक्षा, समृद्धि और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ये स्तोत्र भगवान भैरव की कृपा प्राप्त करने और जीवन को सफलता से भरने का एक सशक्त तरीका है। कालभैरव अष्टकम एक प्रसिद्ध स्तोत्र है, जिसकी रचना आदिगुरु शंकराचार्य जी ने की थी। ये स्तोत्र भगवान शिव के भैरव रूप की स्तुति करता है। कालभैरव को शिव के उग्र और रौद्र रूप के रूप में जाना जाता है, जो समय के स्वामी है। काल का अर्थ है समय और भैरव का अर्थ है वह जो भय को दूर करता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से भय, दुख, संकट और जीवन के विभिन्न कष्टों से मुक्ति मिलती है और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। कालभैरव अष्टकम के मुख्य भाव। यह अष्टकम 8 श्लोकों में विभाजित है, जो भगवान कालभैरव के दिव्य रूप, उनकी महिमा और उनकी शक्तियों का वर्णन करता है। हर श्लोक में भगवान की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन किया गया है, जैसे कि उनका तेजस्वी स्वरूप, उनका संसार के भय को नष्ट करने वाला रूप, उनके द्वारा की जाने वाली संहारक और रक्षक लीला आदि। 1. कालभैरव का स्वरूप। कालभैरव को विश्व के रक्षक और विनाशक के रूप में दर्शाया गया है। वह तीनों लोकों के स्वामी हैं, जिनके भय से काल भी नियंत्रित रहता है। उनका स्वरूप उग्र है, लेकिन भक्तों के लिए वह कृपालु है। 2. भगवान का तेज। कालभैरव के सिर पर चंद्रमा का मुकुट है और उनके गले में सर्पों की माला सुशोभित है। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू होता है, जो उनके उग्र और रक्षक स्वरूप का प्रतीक है। उन्हें काशी नगरी का रक्षक कहा गया है। 3. काल का नियंत्रक। कालभैरव को समय का नियंत्रक माना जाता है। वह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं और उनके आशीर्वाद से भक्त सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। उनके चरणों में समर्पण करने से भक्त भय से मुक्त होते हैं और परम शांति प्राप्त करते हैं। 4. पापों का नाशक। कालभैरव अष्टकम में भगवान भैरव को सभी पापों और कष्टों का नाशक बताया गया है। उनके स्मरण मात्र से भक्तों के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। 5. काशी के रक्षक। भगवान कालभैरव को काशी नगरी का रक्षक माना गया है। ऐसा विश्वास है कि जो लोग काशी में देह त्याग करते हैं, उन्हें कालभैरव की कृपा से मोक्ष प्राप्त होता है। 6. संकटों का निवारण। कालभैरव की स्तुति से सभी प्रकार के संकट, चाहे वे मानसिक हो या भौतिक, दूर होते हैं। उनके उपासक को कभी किसी प्रकार का भय नहीं सताता। अष्टकम का महत्व। इस स्तोत्र का नियमित पाठ करने से व्यक्ति अपने जीवन के सभी भय और कष्टों से मुक्त होता है। ये स्तोत्र भक्तों को साहस, आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। साथ ही ये भक्ति और आत्मसमर्पण का मार्ग दिखाता है, जिससे व्यक्ति का आत्मिक उत्थान होता है। कालभैरव अष्टकम को भक्तिभाव से पढ़ने पर भगवान कालभैरव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है।
यहाँ कालभैरव अष्टकम प्रस्तुत किया जा रहा है, जो भगवान शिव के कालभैरव रूप की स्तुति करता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में आने वाले सभी भय और कष्टों से मुक्ति मिलती है। कालभैरव अष्टकम। देवराज से व्यमान पावनांघ्रिपेंकजम व्याल्यज्ञ सूत्रमिंदु शेखर कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदित दिगंबर काशिका पुराधिनाथ कालभैरव भजे। 1 भानुकोटि भास्वर भावाब्धितार कंपर नीलकंठमिप्सितार्थदायकम त्रिलोचनम कालकालमंबुजाक्षमक्षुलमिक्षर काशिका पुराधिनाथ कालभैरव भजे। 2 शूलटिंक पाशदंड पाणिमादिकारण श्यामकायमादिदेव मक्षर निराम्यम भीम विक्रम प्रभु विचित्र तांडव प्रियम काशिका पुराधिनाथ कालभैरव भजे। 3 भुक्ति मुक्तिदायकम प्रशस्त चारु विग्रह भक्तवत्सलम स्थित समस्त लोक विग्रहम विनिक्वनन्मनोग्यहिम किंकिनील सत्किटी काशिका पुराधिनाथ कालभैरव भजे। 4 धर्म सेतुपालकम त्वधर्म मार्ग नाशकम कर्मपाशमोचकम सुशर्मदायकम विभुम स्वर्णवर्ण शेषपाश शोभितांग मंडलम काशिका पुराधिनाथ कालभैरव भजे। 5 रत्न पादुका प्रभाभिराम पादुकम नित्यमद्वितीयमिष देवतम निरंजनम मृत्युदर्पनाशन कराल दष्ट्र मोक्षण काशिका पुराधिनाथ कालभैरव भजे। 6 अट्टहासभिन पद्मजांड कोश सिंतता दृष्टिपात नष्ट पाप जालमुग्र शासनम अष्टसिद्धिदायकम कपाल मालिकाधार काशिका पुराधिनाथ कालभैरव भजे। 7 भूत संघनायकम विशाल कीर्तिदायकम काशिवासलोक पुण्य पापशोधन विभुम नीतिमार्ग कोविदम पुरातन जगत पता काशिका पुराधिनाथ कालभैरव भजे। 8 फलश्रुति कालभैरवाष्टकम पठंती ये मनोहर ज्ञान मुक्ति साधन विचित्र पुण्यवर्धनम शोकमोहदन्य लोभकोपतापनाशन प्रयांति कालभैरवाग्र सन्निधि नराह ध्रुवम। 9 इस स्तोत्र का पाठ भक्तों के जीवन में शांति, समृद्धि और भय से मुक्ति प्रदान करता है। भगवान कालभैरव की आराधना से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री भैरव चालीसा का पाठ विशेष रूप से भगवान भैरव की पूजा और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये चालीसा भगवान भैरव के उग्र रूप और उनके शक्तिशाली व्यक्तित्व का वर्णन करती है। भगवान भैरव को शिव का उग्र रूप माना जाता है, जो भक्तों को सुरक्षा और संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। भैरव चालीसा। जय भैरव शंकर, हर हर महादेव। भैरव रुद्र रूप, शरणागत वत्सल, त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मा स्वयं महाकाल। ओम हर हर महादेव। द्रव्य से तुम साक्षात रूप हो, शरणागत वत्सल त्रिलोकी पालक हो, ध्यान से तुम पूजित रूप हो। शिव रूप है तुम अनंत, महादेव महाकाल। भयंकर रूप में महाकाल की महिमा, सर्व जगत का संहारक रूप हो। भय नाशक भैरव रूप से समस्त संकोच दूर करो। हाय तक्षक कृत संहारक, परम तेजस्वी यमराज शरणागत, शंकर भैरव त्रिपुरारी भूतनाथ, दुखों से निवारक मंगल रूप हो। मंगल भवन भगवान की महिमा, धन धान्य से शरण मणि, भूत पिशाच नाशक भय हरता, हर संकट से तात्पर्य प्रदाता हो। हर हर भैरव शंकर महादेव। शरणागत वत्सल चंद्रमाही, भूतनाथ त्रिलोकी पालक हो। जय भैरव शंकर महादेव। भैरव आरती। भगवान भैरव की आरती उनके उग्र रूप की पूजा करने के लिए गाई जाती है। भैरव आरती भक्तों के दिलों में भैरव जी के प्रति भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न करती है, जिससे वे हर प्रकार के संकट से उबर जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का अनुभव करते हैं। जय जय भैरव महाकाल। भूतनाथ भैरव गंगाधर, भवानीपति शरणागत वत्सल, माया का संहारक, रात्रि समय जो संहार करे, भूत प्रेत पिशाच हारे, भय नाशक महाकाल रूप। भैरव शरण में आए, तुम हो कालों के काल, महाकाल का महाकार, शिव स्वरूप त्रिपुरारी, तुमसे संकट दूर हो सारे। भैरव भूतनाथ रक्षक, भय से छूटे सब भाग्यशाली, पार्वती शिव के सेवक, तुम हो संकट से राहत देने वाले। गंगा के पुत्र महाकाल, तुमसे ही सब मिलते हैं सुख, सारी दुनिया के दुख सभी तुमसे करते हैं महाकाल। रात्रि का काला रूप साकार, तुम नाश करते हैं अज्ञान, भयरूप समस्त अस्तित्व, तुम होते हो शक्तिशाली के महान, तुमसे बड़ा कोई नहीं। भैरव रूप त्रिपुरेश्वर साक्षात, जो भक्त करे तुम्हारी पूजा, उसकी राह कटी भव दुख। जय भैरव शंकर, हर हर महादेव। भैरव रुद्र रूप, शरणागत वत्सल, त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मा स्वयं महाकाल। जय भैरव शंकर, हर हर महादेव। भैरव चालीसा और भैरव आरती का पाठ व्यक्ति के जीवन में शांति, सुरक्षा और सुख समृद्धि लाने के लिए अत्यंत लाभकारी है। भगवान भैरव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इनका नियमित पाठ करना चाहिए, क्योंकि इनसे भय, कष्ट और संकटों से मुक्ति मिलती है।
भैरव सहस्त्रनाम। भैरव सहस्त्रनाम भगवान भैरव के 1000 नामों का संग्रह है, जो भक्तों को उनके उग्र रूप और शक्तिशाली स्वरूप की पूजा करने के लिए किया जाता है। ये सहस्त्रनाम भगवान भैरव के शक्ति, संरक्षण और उग्र रूप को जानने का एक माध्यम है। भैरव सहस्त्रनाम का पाठ मानसिक शांति, बुरी शक्तियों से रक्षा और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। यहाँ हम भैरव सहस्त्रनाम के कुछ प्रमुख नाम प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरी सहस्त्रनाम को यहाँ विस्तार से लिखा जा सकता है, लेकिन संक्षिप्त रूप में हम कुछ प्रमुख नामों का उल्लेख कर रहे हैं। ओ नमो भगवते भैरवाय कात्यायनी रूपेण त्राहिमा भवपारज। कालरात्रि रूपेण त्रैलोक्यम हर भैरव रुद्ररूपिणे महाकालाय। नकुलो नरमित्राय मृत्युंजयाय महाशक्तियुक्ताय शिवरूपिणे महापातकनाशकाय। सर्वशक्तिप्रदाय महादेव भूतनाथाय महादानाय नागराजाय त्रैलोक्य शंकराय। सर्वेश्वराय महाभयहराय विरूपाक्षाय महाद्वाराय पाशाधराय भैरवाय। शमशानेश्वराय महालोकाय धूम्रकेतुहृदयेश्वराय सर्वपापहराय महाभैरवाय व्याघ्रद्वाराय महाश्मशानाय अकृतिनाशनाय शिवाय चंद्राय महातेजसा आंध्रनायकाय अनंताय महाक्रूराय महायोगी कलभैरवाय जपाक्रांति शिवपार्वती के सेवक उग्रभैरवाय सर्वरक्षकाय सर्वव्यापी महेश्वराय शांतिदायकाय शरणागत वत्सल रूपमणि महाक्रूर पापमृग्ना हरनायक महाकाल शिव आयस्मान क्षेमकंपी अनुकंपी काश्याचय शरणगच भयशांतिचिर्णा भवसागर मां शिव प्राप्ति के निष्कंटक करनारम संजोकर। और भी कई नाम होते हैं जो संपूर्ण सहस्त्रनाम के रूप में भैरव की महिमा का विस्तार करते हैं। कृपया अपने विचार कमेंट में लिखें और इस कथा को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी कथा में। धन्यवाद।